अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। मैं आपको बताता चलूँ, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, ये क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और फिर उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक कि सिमेट्रिक मैट्रिक कौन सी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। ठीक है, अभी इधर मैंने ऑर्डर 2/2 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2/3 भी ले सकते हैं आप, 2/3 भी आप ले सकते हैं। इसी तरह कुछ भी 4/3 2/3 कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर आप सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। मैंने इधर 2/2 लिया है। फिर हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए से क्या मुराद है कि ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब ये है कि जब हम रोज़ को हम क्या करेंगे, कॉलम में तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे या लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में जब तब्दील करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपली वी मैंने लिखा हुआ है सिंपली इन ट्रांसपोज वी चेंज रोज़ इनटू कॉलम। ठीक है, वी चेंज रोज़ इनटू कॉलम। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए के ऊपर पावर टी। ठीक है, ए ट्रांसपोज और या फिर इसको हम ए प्राइम या ए ट्रांसपोज। ठीक है, इधर एक प्राइम से क्या मुराद है, ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने एग्जांपल लिए, ए हमने कोई भी मैट्रिक्स लिए 3 और 4 0 2। ठीक है, अब ट्रांसपोज से हमारा हमारा क्या मतलब है इधर कि ट्रांसपोज में क्या होगा हमारे पास कि जब हम रोज़ को कॉलम में तब्दील करेंगे, चलें देखते हैं कि कैसे होगा। कि ये हमारे पास फर्स्ट रो है 3 और 4 हमारे पास फर्स्ट रो है। इसको जब हमने कॉलम में तब्दील किया तो क्या हो गया, ये 3 और 4। ठीक है, इसी रो को हमने कॉलम की फॉर्म में लिखा ट्रांसपोज लेते वक्त, और फिर सेकंड रो को हमने क्या किया, इस फॉर्म में लिखा इधर। ठीक है, किस फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, जब हम मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम की फॉर्म में या कॉलम को रोज़ की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, सिंपली पहली रो को कॉलम की फॉर्म में, दूसरी रो को कॉलम की फॉर्म में, तीसरी को कॉलम की फॉर्म में, चौथी हो तो चौथी को कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, रोज़ इस तरह होती हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टली रन करती हैं, और ट्रांसपोज इस तरह होता है। ठीक है, जो क्या करता है, वर्टिकली रन करता है। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टली आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको वर्टिकली लिखें तो वो कॉलम हो जाता है। तो मैट्रिक ट्रांसपोज में यही होता है कि आप जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट होते हैं उनको क्या करें, आप वर्टिकल फॉर्म में लिखें या कॉलम की फॉर्म में लिखें तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला हमारा क्या टॉपिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ऐसी स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स, ऐसी स्केयर मैट्रिक्स जिसमें हम क्या करें, अगर उसका हम ट्रांसपोज लें। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका हम जब ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा इक्वल आए, किसकी इक्वल आए, ए के ही इक्वल आए। क्या हो, जब हम कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास लेट्स सपोज ए है, उसका जब हम ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा क्या आए, ए के ही इक्वल आए। ठीक है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच वी टेक ट्रांसपोज। ठीक है, इन विच वी टेक ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज अगेन इक्वल टू
ए, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। हमारे पास यही मैट्रिक्स है 3 4 4 2, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या होगा, ट्रांसपोज में हमने क्या पीछे बताया था कि जिसमें हम रोज़ को कॉलम में तब्दील करते हैं। तो चलें करते हैं। 3 4 पहली रो है तो इसको हमने कॉलम की फॉर्म में इधर लिख लिया, 3 4 हो गया। अब दूसरी रो हमारे पास क्या है, 4 2। अब इसको हमने क्या किया, 4 2 को कॉलम की फॉर्म में लिख लिया, तो ये क्या हो गई, हमारे पास ट्रांसपोज हो गया। अब चेक करना है कि आया ये हमारे पास उसके इक्वल आ भी रही है या नहीं, ए के इक्वल आ भी रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, जब हमने ट्रांसपोज लिया ये आ गया। अब ए में क्या था, फर्स्ट रो में 3 और 4 थे, क्या थे, 3 और 4। जब ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो में 3 और 4, ठीक है, मतलब पहली रो तो बिल्कुल सेम है। अब दूसरी रो में ए में क्या था, 4 और 2, इसमें क्या है, जब ट्रांसपोज लिया तो 4 और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए हमारे पास जो है, ए ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास, एक सेकंड, ये रब नहीं हो रहा, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम, लेट्स सपोज हमारे पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हम जब ट्रांसपोज लें तो वो क्या हो, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जब हम किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें तो वो क्या है, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। तो चलें देखते हैं। पहले ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, 0 0 4 4 0, ठीक है, 0 -4 4 0, ठीक है। अब ये रब क्यों नहीं हो रहा, इधर मेरे पास कोई इशू आ रहा था, चलें अभी हो रहा है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखते हैं, ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, 0 4 0 -4 4 और 0, ठीक है। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रोज़ को हम कॉलम में तब्दील करेंगे। फर्स्ट रो को हमने कॉलम में तब्दील किया, 0 4 हो गया। सेकंड रो को हमने कॉलम में तब्दील किया तो क्या हो जाएगा, 4 और 0, ठीक है। रोज़ को कॉलम में तब्दील करने को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डिफिनीशन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए -a के तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, हमने ट्रांसपोज तो ले लिया है, ठीक है। ट्रांसपोज में हमने फर्स्ट रो को कॉलम में, सेकंड रो को कॉलम में लिख दिया है, चेंज कर दिया। अब चेक करते हैं कि ये -a की इक्वल आता है या नहीं। अब देखते हैं, इस वाली से हम माइनस को कॉमन लेते हैं। ए ट्रांसपोज में से माइनस को, ए ट्रांसपोज का जो आंसर आया उसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं -1 से, लेकिन आपको अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स या ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताऊंगा कि ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मैट्रिक्स के साथ, डिवीजन कैसी होती है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ये सारा। तो इधर से माइनस कॉमन लिया। जब आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर सारे के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। अगर अंदर लेट्स सपोज इधर 4 के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा,
ठीक है। और अगर इधर 4 के साथ प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो अब इसमें से हम माइनस कामन ले लें, इधर माइनस कामन लिया तो ज़ीरो तो साइन उसके साथ प्लस हो या माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़ीरो अपनी जगह पे उसी तरह रह गया। अब 4 इधर था, इधर क्या था 4। अब जब हमने माइनस कामन लिया, अंदर प्लस था, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस कामन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोबारा इधर से माइनस कामन लिया तो इधर -4 था, तो जब माइनस कामन लिया तो इधर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, दोबारा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो ये क्या हो जाएगा -4 ही हो जाएगा और ज़ीरो का फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या पता चला कि ए ट्रांसपोज, अब देखिए कि ये माइनस ए की इक्वल आता है या नहीं, माइनस तो बाहर आ गया, अब ये ए की इक्वल है या नहीं। देखिए ए में ज़ीरो पहले था और इधर क्या है, ज़ीरो है, फिर -4 था, -4 इधर भी है, फिर 4 था और फिर 4 इधर भी है और 0 इधर था, 0 इधर भी है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, -a के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज -a की इक्वल आ गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम ट्रांसपोज लें और वो -a की इक्वल आ जाए वो स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम ट्रांसपोज लें और वो a की इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज़ को जब हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको सारे ऑपरेशंस बताऊंगा, मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवीजन कैसे की जाती है, स्केलर उसके साथ कैसे मल्टीप्लाई किए जाते हैं, और मज़ीद जो ऑपरेशंस हैं। फिर इसके बाद जो लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करती हैं या नहीं करती, तो वो सारी अगली वीडियो में या अगली 2 वीडियोज़ में मैं आपको बता दूँगा, इंशाल्लाह पढ़ा दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस पूरी देखें, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।